जब भी कभी बाल झड़ते हैं या गंजेपन की शिकायत है तो ऐसे में बायोटीन नामक एक विटामिन की बात जरूर होती है। ये बात सच है कि बायोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं, नाखूनों में प्रॉब्लम आती है, आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन क्या ये सच है कि क्या बायोटीन ही बाल झड़ने का एक कारण हो सकता है? साथ ही हम बायोटीन की कमी क्यों होती है हमारी बॉडी में, बायोटीन हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना चाहिए, बायोटीन के प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या इन्हें लेना जरूरी है। साथ ही हम जानेंगे कि बायोटीन हमें किन किन चीजों को खाने से मिल सकता है, यानी कि बायोटीन के सोर्स क्या क्या है। और साथ ही हम बायोटीन से रिलेटेड बालों के झड़ने का जो मिथ है, बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में, उसको क्लियर करेंगे। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोटीन क्या है। बायोटीन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, अदर विटामिन होते हैं विटामिन बी ग्रुप की, वैसे ही यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स में भी रहता है और आप एलोन भी इसे ले सकते हैं। इसे विटामिन बी7 या विटामिन एच भी कहा जाता है। आमतौर पर लोगों के दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन बी7 यानी कि बायोटीन लेने से उनके बाल झड़ना रुक जाएंगे और वो सीधे मेडिकल शॉप से या किसी भी तरह से ऑनलाइन परचेज करके बायोटीन के प्रोडक्ट्स का सेवन करने लगते हैं, उसके बाद भी उनका बाल झड़ना नहीं रुकते हैं। तो इस बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि बायोटीन की कमी से बाल झड़ सकते हैं, लेकिन बाल झड़ने का हर कारण जो है तो विटामिन बी7 या बायोटीन नहीं हो सकता, क्योंकि बाल झड़ने के और भी दूसरे कारण होते हैं, इनमें हो सकता है बायोटीन का कोई रोल नहीं हो। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि बायोटीन की डिफिशियंसी यानी कि हमारे शरीर में बायोटीन की कमी होना बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है, क्योंकि हम जो डाइट लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है हमारी थाली में जिसकी वजह से हमें बायोटीन हमें हर रोज मिलता है। और बायोटीन की जो मात्रा हमारे शरीर को चाहिए वो 30 माइक्रोग्राम पर डे की जरूरत होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें बायोटीन हमें हर रोज मिलता ही है। तो बायोटीन के सोर्स की अगर बात करें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेज सोर्स से। तो बायोटीन जिन जिन चीजों में मिलता है हमारे वेज सोर्स में वो है मूंगफली, सरसों के बीज भुने हुए, बादाम, शकरकंद, आलू, ब्रोकली, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, मक्का, तरबूज, अंगूर, केला, जई का दलिया, ब्रेड और होल ग्रेन्स, यानी कि उसमें दालें भी आ जाती। वहीं पर अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो ये पनीर, दूध और दूध से बनी हुई चीजों में भी बायोटीन मिलता है। बायोटीन बियर और वाइन्स में भी मिलता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज सोर्स की बात करें अगर, तो इसमें चिकन का कलेजा, बीफ का कलेजा, अंडा, स्पेशली अंडे का जो बीच वाला भाग होता है, फिश है, तो बहुत सारे ऐसे नॉन वेज सोर्स हैं जहां से आपको बायोटीन मिल सकता है। सीधी सी बात है कि अगर कोई हर रोज अपनी डाइट, बैलेंस डाइट लेता है, हर रोज खाना खाता है अच्छा प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिशियस डाइट रहती है उसकी, तो उसको बायोटीन की कमी हो ही नहीं सकती है। वो हम आगे जानेंगे कि बायोटीन की कमी किन किन कारणों से हो सकती है। तो जैसा कि हमने जाना कि बायोटीन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 30 माइक्रोग्राम, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो अधिक मात्रा में होने पर हमारे शरीर में ये पानी के साथ घुलकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए ये बायोटीन बहुत ही कम मात्रा में ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। इसकी कमी होना इसीलिए बहुत ही रेयर केस में माना जाता है। अब हम जानते हैं कि बायोटीन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, ये हमारे शरीर में कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। तो बायोटीन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो हमारे शरीर के बाल, हमारी त्वचा यानी स्किन, हमारे नाखून, इनके सिंथेसिस में जो एक प्रोटीन होता है केराटिन, उनको बनाने में ये हेल्पफुल होता है। इसी वजह से बायोटीन की अगर कमी होती है तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन में रिंकल्स आ सकते हैं, इसके बाद नाखून में क्रैकलिंग हो सकती है, फट सकते हैं नाखून, और बालों का झड़ना भी हो सकता है। लेकिन बालों का झड़ना केवल और केवल बायोटीन के कारण नहीं होता है। इस वीडियो में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, बालों के झड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, इसलिए बायोटीन की कमी के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो सप्लीमेंट्स आपको काम कर सकता है, लेकिन बालों को झड़ने में केवल बायोटीन का ही रोल नहीं होता है। अब ये जो बायोटीन होता है वो केराटिन नामक प्रोटीन बनाता है, तो ये केराटिन नामक प्रोटीन ही जरूरी होता है हमारे बालों को बनाने में, हमारी स्किन की ऊपरी लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और नाखूनों को, इनके
इनको हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में बायोटीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। केराटिन दो प्रकार के होते हैं, अल्फा केराटिन और बीटा केराटिन। अल्फा केराटिन जो होते हैं वो मैमल्स यानी कि स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं, जो कि हमारे, अगर जो ह्यूमन की बात की जाए तो हमारे बालों को, स्किन से और नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। वहीं पर ये कुछ मैमल्स हैं जिनमें ये सींग जो होते हैं निकलते हैं जानवरों के, उनको बनाती है। बीटा कैरोटीन जो होता है वो बर्ड्स, रेप्टाइल्स के पंजों में, पंखों में, उनके ये इनको बनाने का काम करती है, और पक्षियों के चोंच और शल्कों को भी बनाने में ये बायोटीन का जरूरत होती है। तो ये जरूरी बात नहीं है, यहाँ मैं ह्यूमंस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के लिए ये हमारी स्किन, हमारे बाल और नाखूनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा बायोटीन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हमारी बॉडी में, वो है मेटाबॉलिज्म में, स्पेशली हमारे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं बायोटीन की कमी अगर होती है तो वो क्यों हो सकती है। तो बायोटीन की कमी के कई कारण होते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय तक अंडे का सफेद भाग ही खाते हैं, क्योंकि इसके बीच वाले भाग में ही बायोटीन सबसे ज्यादा होता है और व्हाइट पार्ट में बायोटीन नहीं होता है। दूसरा, अगर कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से ग्रसित है, जैसे कि सीलियक डिसीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या फिर क्रॉन्स डिसीज, तो इन बीमारियों की वजह से बायोटीन हमारी आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का बहुत ज्यादा लंबे समय तक उपयोग करते हैं, उसकी वजह से भी बायोटीन नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारे गट फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देती हैं, और हमारे गट फ्लोरा में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बायोटीन के सिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो उनकी कमी की वजह से ये बायोटीन की कमी हमारे शरीर में हो सकती है। बहुत से लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, उसके बाद भी बायोटीन की कमी हो सकती है। तो उसके पीछे की वजह हो सकती है कि उनके शरीर में एक एंजाइम होता है उसका ना बनना। बेसिकली कुछ जेनेटिकली ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोगों के शरीर में बायोटिनिडेज नामक एक एंजाइम होता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये बायोटिनिडेज एंजाइम्स के कमी के कारण बायोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, उसकी वजह से बायोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब बायोटीन की कमी का पता लगाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपके डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, और उसके बाद ही ये पता लग सकता है कि आपको बायोटीन की कमी है या नहीं। हालांकि बायोटीन की कमी के कारण अगर आपको स्किन, नेल्स और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर ये कंफर्म हो जाता है, तब बायोटीन के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस। और अगर आप अपनी मर्जी से भी यूज करना चाहते हैं तो बायोटीन इज टोटली सेफ। अगर आप इसे लेते भी हैं तो ये बायोटीन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होगा तो वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा बाहर, और बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात की बायोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है हमारे शरीर में। जो रेयरेस्ट केस होते हैं कि जिसमें आपको बायोटीन की रिक्वायरमेंट लगे, और बाल झड़ रहे हैं और उसका रीजन अगर बायोटीन ही है, तब ये हेल्प भी कर सकता है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से हमें जान लेना चाहिए कि बाल झड़ने की मुख्य वजह केवल बायोटीन नहीं हो सकती है। बायोटीन से रिलेटेड बहुत से मार्केट में ब्रांड हैं जो आपको इजिली मिल सकते हैं, जैसे कि रिफोलियम है और दूसरे ब्रांड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इन सारे ब्रांड्स में जो बायोटीन की जो मात्रा होती है वो 600 माइक्रोग्राम से लेकर आपको 10,000 माइक्रोग्राम और 25,000 माइक्रोग्राम तक की क्वांटिटी में आपको मिल जाती है। और बायोटीन का उपयोग करने से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इन्हें एज एम्पेरिकल देख सकते हैं यूज करके, अगर आपको फायदा मिलता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर जो भी साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो कई बार हो सकता है आपका पेट खराब हो या कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए एक्सेस जो अमाउंट होता है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि बायोटीन का रोल क्या है। बायोटीन ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है कि बालों के झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये थी सारी जानकारी बायोटीन और बायोटीन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।